योयो की स्टारडम से मुझे क्यों जलन हो या मुझे क्यों तकलीफ हो उससे। रफ्तार पाजी आए हैं लाइव। आई वुड लव टू गेट रफ्तार ऑन एंड हैव इफ इट ऑल। हाँ, मैंने आप सबसे ये इल्तिजा भी किया था कि जो भी हो जाए तमीज़ से बात करेंगे और बदतमीज़ी मत करो, गाली वाली मत दो यार, क्योंकि दैट शोज़ योर ट्रू कलर्स कि आपकी अपब्रिंगिंग क्या है। और आप किसी किसी के साथ अगर आप पेश आ रहे हो तो ये सब लौड़ा वोड़ा बोलना बंद करो यार। ये क्या है, कौन से लोग हैं ये। और ये मैंने पहले ही आपको कहा था कि ये सब मत करो। यो का क्या, यो का 75। तो मुझे डर था कि ऐसे गंदे अश्लील और बहुत ही यू नो पैथेटिक टाइप के लोग ज्वाइन करेंगे, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि शायद कुछ चमत्कार हो जाए। और इस तरह के जो लोग हैं, चलिए इसको ही हम लोग लाते हैं सामने अगर ये आना चाहे। यो का 79, लेट्स गो लाइव विथ हिम। बिसाइड्स सेइंग अब्यूज, क्या उनमें कोई और बात है जो कहना चाहते हैं। यो का 75, लेट्स फाइंड आउट कि इसमें कौन सी खासियत है कि ये है। आ जाओ भाई, यो का 75। ओके, किसी वजह से इनको नहीं आना है, इनको बस छुप छुप के दूर दूर से गालियां देनी है। एंड इज दिस ऑल ऑफ देम, आर दे मोस्टली लाइक दैट, या इसमें कुछ रफ्तार पाजी आए हैं लाइव। आई वुड लव टू गेट रफ्तार ऑन एंड हैव इफ इट ऑल ही इज इंटरेस्टेड, बिकॉज रफ्तार ने भी बेफजूल का इस बात का तंकड़ बनाया है। व्हेन आई सेड कमर्शियल रैप, आई थिंक रफ्तार इज वन ऑफ द फाइनेस्ट रैपर्स। और मैं जब भी उनकी चीज़ें देखता हूँ, I've always been publicly saying रफ्तार हो, डिवाइन हो, नेजी हो. Nezi's been in this studio also. And when I used to watch MTV Hustle, he was absolutely fantastic, all of them. कितना कमाल का उन्होंने वहाँ, मतलब ना सिर्फ नए रैपर्स को इनकरेज भी कर रहे थे, लेकिन मैं जब भी, मतलब पता नहीं क्यों मैं एक पॉजिटिव बात कहने की कोशिश कर रहा था। जब सिंपल कहते हैं तो रफ्तार को भी पता है कि उनके जो कमर्शियल पॉप टाइप के जो पीसेस है जिन्होंने किए हैं दूसरे आर्टिस्ट के साथ, सिंगर्स के साथ, that has got a pan India connection. And I'm not saying that, I'm not making any moral policing on that कि वो क्यों ऐसा किया, why doesn't he stay pure, ये सब बातें देखिए, हर किसी को कहीं ना कहीं you have to get that popularity, और वो कहीं ना कहीं आपको ये कमर्शियल चीज़ों से आती है। मैंने भी इतने सारे गाने गाए हैं, तो मैं सीना ठोक के नहीं कह सकता हूँ कि मैंने सिर्फ बहुत म्यूजिकल गाने गाए हैं और मेरी म्यूजिकलिटी बहुत हाई है। जिसने जैसा गाना गवाया है, मैं जाके वहाँ गाया है। माई जॉब इज टू सिंग एंड आई ट्राई टू सिंग टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी। और उसके लिए मैं सुबह उठकर जो भी रियाज करता हूँ, वर्कआउट्स करता हूँ, टू कीप माई बॉडी, माइंड एंड सेंसिबिलिटीज इन सुर। और सो मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आपके रैप में अश्लील बातें होती हैं या आपके रैप में ये बातें होती है। Who am I to model police and who am I to judge? मैंने सिर्फ इतना कहा कि जो कमर्शियल चीज है, कंपनीज को वो और पसंद आती है क्योंकि वो चलता है। एंड इट्स अ नोन फैक्ट। इफ यू लुक एट द व्यूज, इफ यू लुक एट द स्ट्रीम्स, देन जितना आपका सिंपल रैप हो जो हर किसी के साथ कर सकता है, वो कैची आ जाता है, वो कैची चीज हो जाती है। मैंने भी स्नाइपर किया, तो स्नाइपर हैज मोर स्ट्रीम्स देन माय अदर सॉन्ग्स दैट आई थॉट वर म्यूजिकली स्ट्रॉन्गर एंड हायर, एंड दैट इज जस्ट द वे इट इज। आई वाज जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन अ फैक्ट, एक सिंपल फैक्ट। और अगर उस बात को उल्टा पकड़ के ये कहना कि मैं रैपर्स के, मेरा जो बेटा है, सो हम वो खुद रैप म्यूजिक प्रोड्यूस करता है, उसका अपना एल्बम है सिटी मॉल, अगर आप देखें तो उसके सारे स्कूल के जो जितने बच्चे हैं, उसमें से 6-7 बच्चे हैं जिन्होंने मिलकर इस पूरे एल्बम को किया है। उसमें इंग्लिश है, हिंदी में, they've had a lot of fun, they've enjoyed themselves, it's a very entertaining album। अगर आप देखें, सिटी मॉल का सेल्फ टाइटल एल्बम है, 10 गाने हैं। So why would I be against rappers? Why would I be against देसी हिप हॉपर्स? आज भी मैं देख रहा था, I mean there's such fantastic work going on there। और अपनी दिल की बात कहते हैं, अपना जो भी अपनी सोशल सर्कल में, अपनी सोसाइटी में उन्हें जो गलत लग रहा है उसके बारे में वो आवाज उठा रहे हैं। दैट्स व्हाट रैप इज अबाउट। इट्स अबाउट आई एम श्योर कि कई लोगों को लगता है कि इतना गुस्सा किस बात का है, लेकिन आप जब उनके, व्हेन यू पुट योरसेल्फ इन देयर शूज, यू प्रॉब्ली अंडरस्टैंड दैट। और तो इसलिए मैंने कभी, अगर मैंने उसी इंटरव्यू में कहा कि कमाल के रैपर्स रहते हैं, उनकी जो रिदम्स होती है, उनकी जो फ्लो होती है, वो कमाल की होती है, और वो बात भी है उसी इंटरव्यू में। तो पता नहीं क्यों आप सिर्फ मतलब सिलेक्टेड लिसनिंग करना है। और किसी के, आप देखिए यार, मैं अभी मेरी उम्र अभी है 48। आई स्टार्टेड सिंगिंग फ्रॉम द एज ऑफ 4। माई फर्स्ट रिकॉर्डेड एल्बम विथ HMV, तभी सारेगामा का नाम HMV हुआ करता था, बंगाली नर्सरी राइम एल्बम। हमने आई वाज अ पार्ट ऑफ दैट
ऑफ कोर्स मेरी बहन थी, मेरे डैड का म्यूजिक था, आई कम फ्रॉम अ म्यूजिकल फैमिली, हर जॉनर में मैंने काम किया है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं कोई प्योरिस्ट हूँ, मैं कोई क्लासिकल आर्टिस्ट हूँ। मैं एक बहुत सिंपल बात बताना चाहता हूँ कि जो कमर्शियल चीज है वो चलती है। आज अगर मैं कहीं शो करता हूँ और कोई बड़े क्लासिकल की जो जिन्होंने विशारद की होगी या फिर उतने लोग नहीं आते, उसी तरह से जब कोई अंडरग्राउंड रैपर अपनी उस जोन में अपना ये करता है, ही विल हैव अ मच बिगर फॉलोइंग। आई हैव नो प्रॉब्लम विद दैट। यो की स्टारडम से मुझे क्यों जलन हो या मुझे क्यों तकलीफ हो उससे? आई मीन hats off to whatever today they're living the life, yeah, they're having fun. I have not made any kind of moral comment. मैंने ये भी कहा कि अगर लोगों को लगता है कि बिकॉज ऑफ कुछ उसमें कुछ वल्गैरिटी है उसलिए चल रही है, कई लोगों ने ये कहा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि बात जो है जितना सिंपल होता है ज्यादा वो लोग चलते हैं। ये नहीं कह रहा हूँ कि रैप सिंपल है, सिंपल बात है। अगर इस बात को कोई समझ नहीं पाया और इस बात को लेकर इतना बड़ा पखेड़ा कर रहे हो, मुझे गालियां दे रहे हो, मेरी जिंदगी में कभी इस तरह की गालियां मुझे ना सुनने पड़ी थी ना कभी। व्हाई आर यू डूइंग दिस? किस तरह की सोच है ये? कहां से आप गटर से अपना दिमाग निकालो बच्चे, ये क्या हो रहा है? एक इंसान जिसने पिछले इतने सालों से काम करता आया है हर हर फील्ड में, चाहे वो प्लेबैक हो, चाहे टेलीविजन हो, चाहे जजिंग हो, होस्टिंग हो, हमेशा जिसको अपनी स्माइल से जाना जाता है, जिसकी अपनी रोमांटिक गानों से जाना जाता है, उससे आप इस तरह से व्यवहार कर रहे हैं। तू कौन है, तूने क्या किया है, चल हट, गालियां। ये दिस इज द फ्यूचर, दिस इज टुडेज जनरेशन। इससे आपको आप अपने माता पिता से पूछिए मैं कौन हूं, अपने टीचर से पूछिए मैं कौन हूं, वो आपको बताएंगे। कम गाने गाए हैं, कम पॉपुलर गाने गाए हैं कि आज मुझे आपको बताना पड़ेगा कि मैं कौन हूं। कोई शान भाई लुंगी डांस करो, शौर्या 777, क्या हो रहा है? व्हाट आर द कमेंट्स? मैंने कहा था, हाँ, तो हमें मत सिखा रे कुत्ते, पहले खुद के गाने देख के कितने घटिया बनाता है तू गाने। दिस इज सम मिस्टर जसप्रीत। तो दिस इज द स्टेट ऑफ माइंड ऑफ, ये भी कुछ आया है, फटेले निरोध के नतीजे तेरे बड़े बाप। So these are the kind of people that we are dealing with. So अगर this is the, इस श्रेणी के लोगों से मुझे पॉपुलैरिटी चाहिए या इनकी मुझे क्या कहें मतलब थम्स अप्स चाहिए, तो आई रादर नॉट। और मैं बस यही दुआ करूंगा कि आपको सद्बुद्धि आए, थोड़ी सी सेंस आप में आए, और अपनी सोसाइटी में अपने साथ जो लोग हैं उनके लिए कुछ अच्छा सोचे, जिंदगी में आगे बढ़ें, और अपने माँ बाप को मेक देम प्राउड ऑफ यू एंड व्हाट यू डूइंग। लोगों को गाली देकर अगर आपको खुशी मिल रही है तो फिर आपकी जो दिमागी जो कंडीशन है उससे पे मुझे बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा है। सो please avoid, yaar. I'm sure even Yo-Yo Honey Singh is not happy that most of his fans want to abuse, want to use absolutely pathetic language. अगर कोई reasonable कोई सवाल होता, अगर कोई reasonable कोई बात बनती, तो मैं जरूर I would love to answer that. बट सिर्फ आप गाली देंगे, आप गंदे जेस्चर्स करेंगे, तो मैं इसका क्या जवाब दूंगा यार? मुझे सचमुच लगा था कि यहाँ कुछ सेंसिबल बंदे आएंगे और वो कुछ मुझे उन्हें किस बात का बुरा लगा वो मुझे समझाएंगे, लेकिन यहाँ सिर्फ गालियां, सिर्फ गंदी बातें कंटिन्यूअसली। इट्स टेरिबल।